हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज लाया हूँ डिक्टेशन राजस्थान विधानसभा रिपोर्टर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए। ये केवल 5 मिनट की डिक्टेशन होगी। लिखिएगा इसको, 140 शब्द प्रति मिनट होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। बजट आम नागरिक के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने, सतत विकास की गति बनाए रखने, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने एवं सभी वर्गों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। हमेशा की तरह हमने इस बार भी कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिला प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद, चिकित्सा विशेषज्ञ, मजदूर संगठन, जनप्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी सहित समस्त प्रदेशवासियों की भावनाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर भविष्य की कार्य योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। मैंने वर्ष 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। वर्ष 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट भी मेरे द्वारा ही पेश किया गया। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि पहला कृषि बजट भी मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रगतिशील कदम से प्रदेश में न केवल कृषि विकास के नए आयाम स्थापित होंगे वरन साथ ही हमारा किसान भी और अधिक समृद्ध हो सकेगा। संपूर्ण राष्ट्र के साथ ही प्रदेश ने भी गत 2 वर्षों से कोरोना से उत्पन्न विषम स्थिति का सामना किया है। हमारे पिछले बजट प्रस्तुत करने के पश्चात कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे देश पे आ गया। जहां तक एक ओर हमने कोरोना का ऐसा प्रबंधन किया जिसकी देश विदेश में सराहना हुई, वहीं दूसरी ओर हमने विकास की गति को बनाए रखते हुए अपने वायदों को भी पूरा किया। आज जब मैं माननीय सदस्यों के समक्ष आने वाले वर्ष की वित्तीय कार्य योजना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तब मुझे इस बात का संतोष है कि सीमित वित्तीय संसाधन होने, केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि में कमी होने एवं हमारी सरकार के इस कार्यकाल के 3 वर्षों में से 2 वर्ष कोरोना की स्थिति से जूझने के बावजूद भी हमने जन घोषणा पत्र में किए गए 70% से अधिक वायदों तथा 85% से अधिक बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण ही संभव हुआ है। इसी प्रतिबद्धता के साथ हम आने वाली कठिनाइयों का दृढ़ता से मुकाबला करते हुए प्रदेश की खुशहाली एवं चहुमुखी विकास की राह प्रशस्त करेंगे। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। कोरोना के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी पर संकट से उबारने के लिए यूपीए गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संबल प्रदान किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले, रेहड़ी, थड़ी व पटरी पर फल सब्जी व अन्य सामान बेचने वाले, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की योजना नहीं है। मेरा मानना है कि कोरोना के व्यापक प्रसार के कारण प्रभावित हुई प्रदेश की जनता को अपनी जिंदगी पुनः पटरी पर लाने के लिए हमें और अधिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। इसी क्रम में अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष मैं महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि ब्रिज कोर्सेस
चलाए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए। अब मैं अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। स्टॉप।